दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ने ICMAI इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज कर दिए हैं अक्टूबर 21 एग्जाम के लिए। यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट पेपर। अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक 1, मतलब इंस्टीट्यूट में भी आगे मॉक टेस्ट 2, 3, 4 आगे भी लेकर आए। क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इंस्टीट्यूट हमें इन मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं अक्टूबर 2021 में, उनका एग्जाम पैटर्न हमारे सामने क्लियर करना चाह रही है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि हमारे अक्टूबर 21 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो अगर इसी पैटर्न पे होने वाले हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नो डाउट ऑफ कोर्स हमारा 3 आवर्स का पेपर होगा, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जबकि अगर मैं पुराना पैटर्न की बात करूं तो जनवरी 2021 में पेपर हुए थे, वो तो हमें पता ही नहीं किस तरीके के हुए थे। स्टूडेंट्स ने जस्ट आइडिया दिया कि सर MCQ बेस्ड पेपर थे, बाकी वो पेपर तो हमारे सामने अभी तक आए नहीं है। बट अगर जो लास्ट पेपर में बात करूं, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है दिसंबर 2019 का पेपर, क्योंकि 2020 में तो एग्जाम्स ही नहीं हुए और जनवरी 2021 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन था और उसके पेपर अभी तक रिलीज नहीं किए इंस्टीट्यूट ने। तो अगर मैं दिसंबर 19 की बात करूं तो वहां पे 2 ही सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए होता था और सेक्शन बी। 2 ही सेक्शन होते थे। सेक्शन ए होता था MCQ, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, कुछ इस तरीके से हुआ करता था। और सेक्शन बी होता था में हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। आउट ऑफ 7 हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। बट ये जो मॉक टेस्ट इन्होंने हमारे सामने रखा है, 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। और यहां पे एक दिलचस्प बात यह है कि क्वेश्चन में और MTP में यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइम अलॉटेड फॉर सेक्शंस A एंड B shall be limited to a maximum of 50 मिनट्स। मतलब ये जो 3 घंटे का पेपर है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर आप कभी भी 3 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। इसका मतलब बाकी जो बच गए 2 घंटे 10 मिनट वो आगे के सेक्शंस के लिए आपको दिए जाएंगे, COD के लिए, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो ध्यान में देने वाली है वो तो ये है, सर 50 मिनट इंस्टीट्यूट आपको देगा सेक्शन ए और सेक्शन बी को अटेम्प्ट करने के लिए। सेक्शन ए को 20 मार्क्स का रखा गया है और एक एक नंबर के इसमें 20 क्वेश्चंस दिए गए। सर वो 20 क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें इन्होंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो ऑफकोर्स ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग इस तरीके से चलेंगे। इंस्ट्रक्शन है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस, मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में से एक सही है वो हमें बताना है, एंड ओनली 1 इज करेक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द चॉइस विच अकॉर्डिंग टू यू रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर। सिंपल कहूं MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन, 4 में से एक करेक्ट जो हम सिलेक्ट करते थे, उस तरीके का क्वेश्चन रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने A, B कितने क्वेश्चन रखे हैं देखते हैं, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T। सिंपल 20 क्वेश्चन दे दिए आपको, 20 क्वेश्चंस दे दिए और एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन रखा गया। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे MTP के बेसिस पे प्रैक्टिकल थ्योरी एनालाइज करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, लाइक F जो है वो प्रैक्टिकल रखा गया है,
ए भी प्रैक्टिकल रखा गया है, एस भी प्रैक्टिकल रखा गया है। ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरिटिकल है। आप लगा सकते हो कि 15 नंबर के थियोरिटिकल है, 5 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन मैक्सिमम लग रहा है। वैसे तो 3 और 17 दिख रहा है, बट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड भी होते हैं, जैसे सीएस वगैरह के नंबर पूछे गए हैं, फॉर्मूला वगैरह पूछा गया है, तो वो भी अगर हम प्रैक्टिकल पोर्शन मान के चले तो 15 का थ्योरी और 5 का यहाँ पे प्रैक्टिकल दिख रहा है। सिमिलरली सेक्शन बी में मैं जाता हूँ, तो सेक्शन बी में भी यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही रखा गया। 20 मार्क्स का हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का सेक्शन बी में रखा, और इसमें भी सेम एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए। और यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ओके। इंस्ट्रक्शन है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। यहां पे आपको अपना आंसर टाइप करना है। यहां पे एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, और यहां पे आपको आंसर टाइप करना है। मतलब ये जो ब्लैंक होगा, स्पेस गिवन होगा, जैसे पहले आपको यहां पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लाइक इन स्टैंडर्ड कॉस्ट Planck norm is applied as a scale of reference for assessing actual cost to serve as a basis of cost control. What word or words appropriately fill in the blanks above? और नीचे लिखा हुआ है टाइप योर आंसर अबव। यहाँ पे टाइपिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको अपना आंसर टाइप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में भी आपके सामने 20 क्वेश्चंस रख दिए गए हैं, और हर एक में आपको एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक टाइप करना है, फिल इन द ब्लैंक टाइप करना है। अगर मैं इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल एक बार एनालाइज करूं तो आप देख सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है मैक्सिमम। एक एम जो है वो प्रैक्टिकल दिख रहा है, एन प्रैक्टिकल दिख रहा है, क्यू प्रैक्टिकल है, टी प्रैक्टिकल है। तो अगेन मैं इसमें भी यही कहूंगा, 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिख रहे हैं, और 5 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो बी सेक्शन और ए सेक्शन 20-20 मार्क्स, एक एक नंबर के क्वेश्चन 40 मार्क्स कवर कर गए, और इसके लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन सी की मैं बात करूं, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस in this section, और इंस्ट्रक्शन है each question is followed by a space where you are required to type your answer। जनवरी 2021 में जो पेपर्स हुए थे उसमें अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ 4 चॉइसेस थी, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस थे, ए बी सी और डी। हमें उसमें से वो सिलेक्ट करना था, और वहां पे मैं बात करूं तो वहां पे हमें आंसर की कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देनी थी। बट ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, इस मॉक टेस्ट पेपर को देखकर ये साफ साफ क्लियर कर दिया है इंस्टीट्यूट ने कि इस बार इंस्टीट्यूट एबीसीडी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ना ही अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो आपके साथ खेलने वाला है। वो इस बार आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी आंसर टाइप करवाने के मूड में है। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने कहा 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से 10 नंबर की हर एक क्वेश्चन की वेटेज है, 40 नंबर का ये सेक्शन सी रखा गया, 40 मार्क्स का सेक्शन सी रखा गया, और इसमें उसी तरीके के क्वेश्चन रखे गए हैं जो हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, लाइक दिसंबर 19 या उससे पहले। आप देख सकते हो सिमिलर तरीके का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने क्वेश्चन दे दिया, पहले पॉइंट में बोला एलोकेट द ओवरहेड अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस। सिंपल कहूं तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आपको करना है, और यहां पे लिखा हुआ है टाइप योर आंसर हियर, टाइप योर आंसर हियर। अब देखो ऊपर जब तक मैं क्वेश्चन देखता हूं और आंसर देखता हूं तो ये जो ब्लू फॉन्ट है, ब्लू फॉन्ट में इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया हुआ है।
अब थोड़ा सा डाउट मेरे माइंड में ये है कि ये जो सेक्शन सी है इसमें इन्होंने ये वाला पोर्शन तो ब्लैक में रखा है, फॉर्मेट भी ब्लैक में रखा है, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लू फॉन्ट में रखा है। तो माइंड में एक छोटा सा डाउट मेरे ये है कि क्या इंस्टीट्यूट ये फॉर्मेट बनाकर देगा, हमें केवल और केवल फिगर्स टाइप करनी है, या फिर हमें पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे शायद ये लग रहा है, क्योंकि मैंने जब आगे के क्वेश्चंस देखे, आगे के क्वेश्चन भी जब मैंने देखे तो एक क्वेश्चन ऐसा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, मैं यहाँ पे ये चीजें ब्लू फॉन्ट में थी, ये चीजें यहाँ पे ब्लू फॉन्ट में थी और यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये ब्लू फॉन्ट में है। तो मे बी आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहो। अगर आपको फॉर्मेट बनाकर दे दे, आपको केवल और केवल फिगर्स पुट करनी हो, तो भी हम उसके लिए रेडी रहे। अगर हमें ये हेडिंग्स ना भी दी हुई हो तो हम फॉर्मेट बनाने के लिए भी रेडी रहे, क्योंकि क्वेश्चन एक है टाइप योर आंसर हियर। अब में भी हो सकता है ये हेडिंग्स और ये टेबल आपको बना के दे दी जाए, आपको केवल और केवल ये मैटर लिखना पड़े, या फिर हो सकता है वहां पे टेबल्स वगैरह इंसर्ट करने के ऑप्शंस होंगे। अकॉर्डिंगली आपको ये पूरा का पूरा आंसर जैसे आप ऑफलाइन में करके आते थे वैसे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये तो श्योर है इस बार एबीसीडी खेलने के मूड में इंस्टीट्यूट नहीं है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे आंसर की डिमांड कर रहा है। तो सब्जेक्टिव स्टडी हमने करी है, वही स्टडी आपके यहाँ पे काम आने वाली है। अगर आपने अपने आप से एमसीक्यू स्टडी स्टार्ट कर दी थी कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट स्टार्ट कर दिया था, वो गलत होगा। अगर हमने आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास में करवाया भी है, वो भी विद एक्सप्लेनेशन करवाए हुए हैं, तो आपको वो विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है जिसमें 40 क्वेश्चंस है, उसमें नो डाउट वो एमसीक्यू डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट है, बट सेक्शन सी में आपको 4 आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट करने हैं, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। 5 नंबर का पॉइंट नंबर 1 दे दिया और 5 नंबर का पॉइंट नंबर 2 में आपसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करवा लिया। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए, सब्जेक्टिव स्टडी ही आपके लिए यहाँ पे वर्क करने वाली है। और अगर आप कहते हो सर मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप लैपटॉप, कंप्यूटर या जैसे भी है आप टाइपिंग कर करके आंसर्स देना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। अदरवाइज में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। यहाँ पे बी पॉइंट में 3 नंबर का ये क्वेश्चन रखा गया, तो हुआ क्या, 10 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट कर दिए। पॉइंट नंबर 1 5 नंबर का, पॉइंट नंबर 2 2 नंबर का, पॉइंट नंबर 3 बी पार्ट में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रख दिया, 10 नंबर का क्वेश्चन बना दिया, एक ओवरहेड में से एक एम्प्लॉय कॉस्ट में से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी इन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन रखा है, वो भी की फैक्टर का क्वेश्चन रखा है, लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन रखा। पॉइंट नंबर ए में 4 नंबर की वेटेज आप देख सकते हो। मे बी एग्जामिनर ये फॉर्मेट बना के दे दे, आपको फिगर्स लिखनी पड़े, या फिर मे बी आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन एज ए एक्सप्लेन करना पड़े, वर्किंग नोट भी देने पड़ेंगे। देखो सिंपल मैं कहूंगा ये जो एमटीपी है इसको देखकर इंस्टीट्यूट का मूड यही है कि जो हमारा जून 17 से लेकर दिसंबर 19 के पेपर्स हुए थे उसी तरीके का पैटर्न एग्जामिनर रखेगा, बस कॉपी में लिखने की बजाय आपको टाइपिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। तो इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन टाइप करना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रख दिया गया और 2 नंबर का एक रख दिया और 2 नंबर का एक रख दिया। सिंपली इस तरीके से 10 नंबर का ये क्वेश्चन बना दिया गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट का है, 7 मार्क्स की वेटेज रखी गई है और यहां पे टाइप और आंसर में आप देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लू फॉन्ट है,
पूरा का पूरा टाइप आपको करना पड़ सकता है। मुझे तो ये लगता है पूरा का पूरा ही टाइपिंग करनी पड़ेगी, कि अगर वो हेडिंग दे देंगे फिर तो काफ़ी इजी हो जाएगी चीज़ आपके लिए। तो मेरा तो जो है, मुझे तो यही लगता है शायद वो आपसे पूरी की पूरी ही टाइपिंग करवाएंगे, एक स्पेस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। 7 मार्क्स का पॉइंट ए दे दिया और 3 मार्क्स का पॉइंट बी आपके सामने रख दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 रखा गया। पॉइंट नंबर ए, 2 मार्क्स की वेटेज, टाइप योर आंसर हियर। थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आपको टाइप यहां पे करने पड़ेंगे। बी रख दिया गया सर्विस कॉस्टिंग में से 6 नंबर की वेटेज 1 है, में आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ रहा है, और 2 नंबर की वेटेज 1 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 रखा गया। पॉइंट नंबर ए 5 मार्क्स की वेटेज के साथ, और पॉइंट नंबर बी भी 5 मार्क्स की वेटेज के साथ। चैप्टर वगैरह मैं नहीं बता रहा, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो एग्जामिनर इसी सीक्वेंस में सेम चैप्टर वगैरह तो पूछेगा नहीं, वहां पे वो चीजें तो वेरी करेगी। और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 आउट ऑफ 5। 2.5 नंबर के 4 आपको शॉर्ट नोट यहां पे लिखने हैं। शॉर्ट नोट पूछा है, टाइप योर आंसर हियर, तो पूरा थियोरिटिकली आपको यहां पे टाइप करना पड़ रहा है। अगर मैं इतना पेपर देखता हूं अभी तक का, और दिसंबर 19 का पेपर देखता हूं, तो फर्क ये है कि दिसंबर 19 का जो पेपर था उसमें 25 मार्क्स का एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वगैरह था, जबकि ये जो एमटीपी है इसमें 40 मार्क्स का एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स लाइक दिखाई दिया मुझे। इसके बाद यहां पे सेक्शन बी होता था जिसमें आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। वहां पे सेक्शन सी में ये चीज दी गई है कि आपको 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाकी सेम तरीके के क्वेश्चन रखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे 2 से लेकर 8 तक क्वेश्चन होते थे। तो दिसंबर 19 में अगर मैं बात करूं 2 से लेकर 8 तक क्वेश्चन हुआ करते थे, वो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक देने की कोशिश की गई है, कि यहाँ पे 5 आउट ऑफ 7 थे, वहां पे 4 आउट ऑफ 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो सिमिलर ही था, यहाँ पे आपसे 3 शॉर्ट नोट पूछे जाते थे आउट ऑफ 4, यहाँ पे आपको 4 आउट ऑफ 5 बोला गया। तो मुझे ये लग रहा है कि एग्जाम का पैटर्न पुराना वाला ही लाने की कोशिश है। के बाद अगर मैं बात करूं, मेजर जो चेंज दिखाई दे रहा है वो दे रहा है एक सेक्शन डी और इंसर्ट किया गया है यहाँ पे, और 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है। कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। 2 क्वेश्चन है, दोनों करने हैं। इंस्ट्रक्शन ये है कि ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। लाइक जैसे सेक्शन सी था वैसे ही सेक्शन डी है, बस सेक्शन सी में आपके पास चॉइस है कि आपको 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सेक्शन डी में ये चॉइस नहीं है। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है और दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। और यहां पे एक क्वेश्चन गिवन है, काफी लंबा चौड़ा सा आंसर गिवन है, वो लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन गिवन है। अब ये एक लंबी चौड़ी सी कहानी देकर अगर मैं मेनली बात करूं, क्वेश्चन रिकॉन्सिलिएशन जानना चाहता है। मतलब यहां पे कंफ्यूज मत होना आप कि ये क्या गिवन है, सिंपली आप इसको रीड कर सकते हो। अभी मैंने भी इसको रीड नहीं किया है, ये गलती से टाइप किया गया है या फिर जानबूझ के टाइप किया गया है, कि मेरा मेन पर्पज आपको फिलहाल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाना नहीं, मेरा मेन पर्पज फिलहाल आपको एग्जाम का पैटर्न माइंड में सेट करना है, पैटर्न क्लियर करना है। तो सिंपल ये एक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन है, मैं आपको अपना आंसर यहां पे टाइप करना शुरू करना है। इसमें भी पार्ट्स कर दिए गए हैं। सर 3 नंबर के पार्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन, 2 नंबर के पार्ट में कॉस्ट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन, फिर 3 नंबर के पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन।
और 2 नंबर के पार्ट में आपसे एक ओपिनियन मांगी गई है। यहाँ पे इस तरीके से ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 रखा गया है, इसमें भी काफी लंबी चौड़ी एक कहानी देकर देन आपके सामने एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन रखा गया है। तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ऊपर कहानी जो है जस्ट एक बार रीड करेंगे, बाद में रीड करूंगा, अभी तो नहीं। ये जो है कोई रेलेवेंसी है भी कि नहीं है, बाकी अगर मैं देखता हूं एक बार ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई रेलेवेंसी मुझे नहीं लग रही है। अगर मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ के अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, आप इजीली सॉल्यूशन कर पा रहे हो। सिमिलर यहाँ पे भी ए पार्ट को 2 मार्क्स में, बी पार्ट को 3 मार्क्स में, का 3 मार्क्स, डी 2 मार्क्स का रखकर इस तरीके से इसको एंड किया गया। मतलब ये है कि अगर एग्जाम का पैटर्न आपका सेम रहता है तो यू कैन एक्सपेक्ट सर एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी फिल इन द ब्लैंक्स। 20-20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और उनको करने के लिए आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए सेक्शन सी में आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, जो कि प्रैक्टिकल है। 40 नंबर का आप वहां पे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सिमिलरली तो सेक्शन डी है, उसमें 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, वो 20 मार्क्स के। राउंड अगर मैं बात करूं तो 40 + 20 60 मार्क्स का तो आप सेक्शन सी और डी में प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और 5 से 10 नंबर का आप एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में देख पा रहे हो। मतलब आप मान सकते हो कि सर 65 to 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा, बाकी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। और अगर मैं पुराने पैटर्न की बात करूं, नंबर 19 वगैरह, उसमें भी अराउंड यही होता था। उसमें भी क्या होता था, ये 15 नंबर का आपको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, बट ये चॉइस में आ जाता था। इसकी वजह से नॉर्मली अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकल पोर्शन करके जाता था तो 75 मार्क्स में से, तो 15 × 5 था, 75 में से वो 75 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाता था, 75 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाता था, और 2 से 4 नंबर उसको थ्योरी दिखता जाता था एमसीक्यू में। तो मैं कह सकता हूं वहां पे आप अराउंड 80 मार्क्स, 80 नहीं तो 77-78 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाते थे। अगर जो एमटीपी दिया है इसी के बेसिस पे वो प्रैक्टिकल थ्योरी भी पूछते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट सर 65 से 70 नंबर, 65 to 70 का प्रैक्टिकल, बाकी आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि 40 नंबर जो है, 40 नंबर का जो पेपर है एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वो थ्योरेटिकली है ऑलमोस्ट, में प्रैक्टिकल ना के बराबर है। 5 से 6 नंबर का या 7 नंबर का प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने माइंड में इस मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे एक एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न लेकर आ सकते हो। सर अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होंगे हमें उनको रफली सॉल्व करके ABCD टिक करना है, बट ऐसा नहीं है। इस एमटीपी को इंट्रोड्यूस करके ICMAI ने ये क्लियर कर दिया है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर भी टाइप करने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर भी टाइप करने पड़ेंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल 40 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपसे पूछने वाले हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए इसी के बेसिस पे। और हाँ, आपको जो क्लासेस में करवाया गया है, सब्जेक्टिव टॉपिक करवाए गए हैं, सब्जेक्टिव तरीके से करवाया गया है, आपको उन्हीं चीजों पे कंसंट्रेट करना है। अब बिल्कुल भी आप नर्वसनेस मत हो जाना, अफरा तफरी मत बचा देना, सर एक नया पैटर्न आ गया। बिल्कुल कोई नया पैटर्न नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है जो आपका पहले था। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो वो तैयारी केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कंप्यूटर वगैरह पे टाइपिंग वगैरह की स्पीड कम है या फिर टाइपिंग वगैरह कम करते हैं। तो मेरा उनको सजेशन है, टाइपिंग वगैरह कीजिए, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पे थोड़ा टाइपिंग वगैरह कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिनकी टाइपिंग अच्छी भी है वो भी देखिए कि अगर मेरे सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो मैं उसको टाइप कैसे करूं। जैसे मान लो अब आप रिवीजन करते हो, तो रिवीजन आप रफ पेपर पे ना करके, रजिस्टर में ना करके, बेटर ये है कि आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे टाइपिंग करके क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। रीजन तो ऑफ कोर्स नो डाउट बाकी होगा, अक्टूबर में एग्जाम है, अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, अभी भी आपके पास 2.5 महीने हैं, तो रिवीजन तो आपको नो डाउट करना ही करना है। मेरा सजेशन ये है, अब जो भी आप रिवीजन करें, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप खुद सॉल्व करके देख रहे हो, वो रजिस्टर में ना करके आप कंप्यूटर लैपटॉप पे करें, ताकि आपके माइंड में वो चीजें भी सेट होनी चाहिए, मुझे कहाँ से स्टार्टिंग करनी है,
कंप्यूटर लैपटॉप पे मुझे किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो का मेन पर्पस था कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट 1, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी हम आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम पैटर्न जो एमटीपी के अकॉर्डिंगली है, उसके बाद लॉ एंड एथिक्स, देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओएमएसएम, ऑडिट, इनका भी हम एग्जाम का जो भी पैटर्न है, पुराना क्या था नया क्या है और किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।